फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 का पाठ 8। ठीक है, अष्टम पाठ है ये, जिसका नाम है त्रिवर्णः ध्वजा। बच्चों 1 से लेकर 7 तक की वीडियोस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगे विद प्रश्न उत्तर। आपको वहाँ प्रश्नों के उत्तर भी कराए गए हैं और पाठ का अनुवाद भी कराया गया है। तो अगर आपको जानकारी, जिस बच्चे को जानकारी नहीं है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको बताएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। आज के चैप्टर में हम जानेंगे 3 वर्णों वाला जो हमारा ध्वजा है, जो हमारा तिरंगा है, उसमें कितने रंग होते हैं, जो कि बता चुके 3 रंग। अब कौन सा रंग किस चीज़ की सूचना देता है, ठीक है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर कुछ इस प्रकार है बच्चों। ये देखिए, 3 वर्णों वाला जो हमारा झंडा है, ये देखिए, केचन बालका बालिका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोह उत्साहम गच्छन्तः परस्परम सब सल्मिलन्ति। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों, केचन बालका, कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च, कुछ और बालिका, कुछ बालक और बालिका, स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस का, दिवस से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ध्वजा समारोह अर्थात दिवस का झंडा फहराने के लिए ध्वजा आरोहण है ना, ध्वजारोहण होता है ना, यस। तो झंडा समारोह के झंडा फहराने के समारोह में गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम आपस में, समय अर्थात बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आपस में वो सब जने बात कर रहे हैं। आपको पता है ना, जब हमारा कोई 15 अगस्त 26 जनवरी प्रोग्राम होता है तो किस तरह से बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं, तो हमारे चैप्टर में भी यही है। तो आइए, देवेश। अब देवेश नाम का एक बच्चा होता है, वो कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस। आज क्या है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय प्राचार्य ध्वजा आरोहणम करिष्यति। उन्होंने बोला कि हमारे विद्यालय के, अस्माकम हमारे विद्यालय के, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्राचार्य मतलब जो हमारे प्रधान अध्यापक है, ध्वजा आरोहण अर्थात ध्वजा को फहराएंगे, ध्वजा फहराएंगे, करिष्यति ध्वजा आरोहण करेंगे। ठीक है, ध्वजा फहराएंगे और छात्रा से सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुतयन्ति, और सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। कौन? छात्र। जो छात्र छात्राएं बच्चों, वो क्या करेंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुति करेंगे, है ना। आपको पता है ना, छात्र छात्राएं वो करते हैं ना प्रोग्राम, कार्यक्रम, वही। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और बाद में लास्ट में अंत में मोदक मिलेंगे अर्थात लड्डू मिलेंगे, है ना। तो डेविड, अब डेविड कहता है शुचे, है ना, शुचे। अब बोलता है सुचि, एक नाम है एक लड़की का। जानसी तुम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजस्य कीदृशः, कि हमारा झंडा कैसा है। अस्माकं मतलब हमारा, ध्वजा मतलब झंडा, और कीदृश मतलब कैसा है। सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णः इति, हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं। सलीम कहता है रुचे ऐ त्रिवर्णम कथम। अब वो कहता है, जो रुचि ने बता दिया है। अब रुचे, हाँ, इस झंडे में 3 रंग हैं। ठीक है, अस्माकं देशस्य रुचि, अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णम इति, हमारे देश के झंडे में 3 वर्ण हैं। अब सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्णम कथम, अरे ये 3 रंग कैसे, है ना। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रिवर्णः, हमारे ध्वज में 3 वर्ण है। ठीक है, संति, संति यहाँ बहुवचन है। अस्मिन् मतलब हमारे, इस, ठीक है, अस्मिन। अब कौन कौन से, ये जो झंडा है, इस ध्वजे, इस झंडे में त्रिवर्णः संति मतलब हैं, इस झंडे में 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्णे किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जासनसि, क्या तुम इनके नामों को जानती हो। सलीम अरे केसर वर्णः श्वेत वर्णः हरित एते च त्रिवर्णः। अब वो कहता है अरे केसरिया, सफ़ेद, हरा, ये 3 रंग हैं। देवेश, अब देवेश क्या बोलता है बच्चों, देवेश बोलता है अस्माकं ध्वजे एते त्रिवर्णा किम सूचयन्ति, हमारे झंडे में
ये तीन रंग एते ये त्रयः तीन वर्णः वर्ण किम क्या सूचयन्ति सूचित करते हैं। भाई क्या सूचित करते हैं ये? सलीम सुनो सुनो। केशर वर्णम शौर्यस्य, जो केशर वर्ण है वो शौर्यता अर्थात वीरता का प्रतीक है। श्वेतस्य सत्य का प्रतीक है अर्थात सफ़ेद रंग सत्य का प्रतीक है। और हरा रंग है जो समृद्धि का सूचक है। सूची किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। अब वो कहता है किम एतेषां क्या इनका इन वर्णों का अन्यदपि महत्वम, क्या इनका कोई अन्य भी महत्व है अर्थात कोई दूसरा भी महत्व है क्या। अब वो ऐसा बोलता है, बोलती है वो लड़की जो पूछती है आगे। अब देखिए अब वो क्या बताती है। डेविड आम, वो कहता है हाँ कथम ना क्यों नहीं, है ना। ध्वजस आम हाँ कथम ना क्यों नहीं। ध्वजस से ऊपरी स्थित केसर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज का ऊपरी ध्वज मतलब झंडे के ऊपर स्थित केसर वर्ण जो केसरिया वर्ण है वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकता शुचितया च घोतकः। अद्य स्थित हरित वर्ण वसुंधरा सुषमा माया और वराच्य घोतकः। अर्थात अब वो कहता है, वो जो बताता है उसको कि भाई ये जो हमारा है बीच में तो स्थित है, मध्य स्थित है अर्थात मध्य में जो स्थित है कौन सा, सफ़ेद रंग। सात्विकतया अर्थात सात्विकता, शुचितया मतलब होता है स्वच्छता, शुचि मतलब स्वच्छता का सूचक, और घोतक मतलब सूचक है। अब अद्य स्थित है, अद्य मतलब नीचे जो स्थित है। हरा वर्ण वसुंधरा, हरा रंग है जो नीचे पृथ्वी को, वसुंधरा सूक्ष्म अर्थात सुंदरता, पृथ्वी की सुंदरता का और उर्वरकता का सूचक है। अब तेजेंद्रा एक बच्चे का नाम है। सुचे ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। वो कहता है अरे झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। ध्वजस्य मध्य ध्वज के मध्य एकम एक नीलवर्णे नीले रंग का चक्र मतलब चक्र वर्तते मतलब है। अरे ध्वज के बीच में एक ना नीले रंग का चक्र भी है। अब सूची क्या कहती है। सूची आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रे कथ्यते, इस अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं। हाँ तो आगे इसको ऊपर कर देते हैं, ये इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यास्य च प्रवर्ततम। अब वो क्या कहती है, यह एतत् मतलब यह, प्रगते मतलब प्रगति, और न्याय से न्याय का प्रवर्तक है। ये प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ के अशोक स्तंभ में यह है। ठीक है, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ में यह है। तस्मात् एव एतत् घृतम, ठीक है, उससे ही इसे लिया गया है। तस्मात् मतलब इसे, उससे ही इसे लिया है अशोक चक्र को। ठीक है, प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति। इस चक्र, इसमें है ना, इस चक्र में चतुर्विंशति अर्थात 24 अरा मतलब तीलियां, संति मतलब हैं। इसमें कितनी है, इसमें 24 तीलियां हैं। ठीक है, 24। अब आगे मेरी, अब मेरी कहती है भारत से संविधान सभायाम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वकीर्ण्यम जातम। अब वो कहती है मेरी भारत से, भारत की संविधान सभायाम, संविधान सभा 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अर्थात समग्रतया, है ना, 22 जुलाई में भारतीय संविधान में, भारत से संविधान सभायाम भारतीय संविधान में, संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को तमे वर्षे समग्रतया अर्थात समग्रता से, अस्य मतलब इसे, ध्वजस्य स्वकीर्ण्यम जातम झंडे को स्वीकार किया गया है। अब तेजिंदर क्या बोलता है, तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्णे, अस्माकं
त्रिवर्णे ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवं वर्षं च वस्य च प्रतीकः, अर्थात अस्माकम हमारा त्रिवर्ण ध्वज अर्थात झंडा, स्वाधीनता अर्थात स्वाधीनता, राष्ट्र गौरव का प्रतीक, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव इसीलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम, अर्थात अतएव मतलब इसलिए स्वतंत्रता दिवसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अस्य मतलब इस ध्वजस्य ध्वज को, इस झंडे को फहराकर समारोह पूर्वकम भवति, अर्थात समारोह को पूरा होता है, समारोह पूरा होता है। इस झंडे को फहराकर ही हमारा समारोह पूरा होता है। अतएव स्वतंत्रता दिवस से, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में इस ध्वज को फहराकर ही हमारा समारोह पूरा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आगे ये जयतु त्रिवर्णम ध्वजः जयतु भारतम, अर्थात जयतु त्रिवर्णम अर्थात तिरंगे झंडे की जय हो और भारत की जय हो, तिरंगे झंडे की जय हो और भारत की जय हो। तो बच्चों ये हो गया हमारा पाठ का अनुवाद पूरा। अब आगे हमारे शब्दार्थ जो कि आपको नीचे दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को आप कर लेंगे, अपनी कॉपी में याद करेंगे अच्छे से, कॉपी में लिख कर। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है बच्चों, ये दिया गया है आपको सामने, ये प्रश्न दिया है, शुद्ध कथनस्य समक्षम नाम आम अशुद्ध। हमने बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए हैं अपन लोगों ने, ठीक है, आपको पता भी, आपको समझ में आ गया होगा। जो सही है उसके सामने सही लगाना है और जो गलत है उसके सामने गलत लगाना है। ठीक है, गलत का निशान लगाना है बच्चों। ठीक है, आइए तो ये हमारा जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाएंगे, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, आम और ना, आम माने हाँ यस और ना माने नहीं नो। ठीक है, पहला है हमारा अस्माकम राष्ट्र से ध्वजे त्रिवर्णा संति, अपने राष्ट्र के ध्वज में झंडे में कितने रंग है? 3 रंग है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, राइट। ठीक है, दूसरा ध्वजे हरित वर्णा शांति प्रतीक अस्ति, ध्वज जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है? नहीं, बिल्कुल गलत, नो। आगे तीसरा, ध्वजे केसर वर्ण शक्तिया सूचक, केसर वर्ण जो शक्ति का सूचक है, बिल्कुल सही, शौर्य, शौर्य का सूचक है, शक्ति का सूचक है। चक्रे त्रिंशत, त्रिंशत है क्या? बिल्कुल नहीं, गलत। ठीक है, आगे चक्रम प्रगति घोतकम, जो चक्र है जो प्रगति का घोतक है, बिल्कुल सही। ठीक, न्याय और प्रगति का प्रवर्तक है। प्रश्न नंबर 2 बच्चों, आइए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। ये लीजिए प्रश्न नंबर 2, ये आ गया हमारा। यहाँ पर सीधा सीधा हम आपको बस फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तर करना है। समझने के लिए आप यूट्यूब पर चैनल पर जाइए, ग्रामर का ऑप्शन निकालिए और डिटेल में ग्रामर को समझिए। ये विभक्तियाँ बहुत ही अच्छी तरह से बहुत मतलब गाने के द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, तो सिंगिंग के द्वारा बताई गई है, ट्रिक के द्वारा बताई गई हैं। आप चैनल पर जाकर अच्छे से समझ लेंगे इन विभक्तियों को। तो अभी तो केवल हम इनको करेंगे, इनका सीधा सीधा अपना सिर्फ अपना वर्क करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा ये यथा हुआ त्रैणाम यष्टि बहु, ये हुआ पड़ा है। यहाँ हमको पद दिए हुए हैं, विभक्ति लिखनी है और वचन लिखना है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। ठीक है, तो समृद्ध का हमें बताना है, समृद्ध है कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो समृद्ध है का में इसमें आएगा पंचमी या षष्ठी, दोनों विभक्ति कोई भी हो सकती है और एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा है हमारा वर्णानाम, वर्णानाम में हमारा षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उत्साहस से, उत्साहस में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और बहुवचन। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति और हमारा इसमें सॉरी एक वचन है बच्चों, बहुवचन नहीं है। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। तो अब हमारा नागरिकई, नागरिकई में क्या आएगा बच्चों? इसमें तृतीया विभक्ति, इसमें क्या हमारे दिया हुआ नहीं है और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और फिर इसमें दिया है हमारा, एक सेकेंड आप एक बार पहले फिर से करेंगे इसको, 2 मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए। ये पहला का, ठीक है,
का में हमारा समृद्धि, समृद्ध में बच्चों पंचमी भी है और षष्ठी भी है, दोनों विभक्ति कोई भी आप लिख सकते हो। पंचमी लिखेंगे वो भी सही है, षष्ठी लिखेंगे वो भी सही है। एक वचन का प्रयोग किया गया है, पंचमी या षष्ठी कोई भी विभक्ति। फिर है हमारा वर्णा नाम, यहाँ है हमारा खा, खा दूसरा नंबर। वर्णा नाम में बच्चों षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उत्साह गा, गा में बच्चों षष्ठी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग किया गया है। घा नागरिकई, नागरिकई में बच्चों तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अंगा षष्ठी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग किया गया है। और फिर हमारा घा, घा चा, चा में हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग। और फिर हमारा छा सभायाम, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। पूर्ण अच्छी तरह से समझने के लिए चैनल पर जाइए यूट्यूब पर, और आपको वहाँ आपको पूरी तरह से पूरी जानकारी मिल जाएगी। समय आपके पास भी कम है और समय हमारे पास भी कम है, इसीलिए आप डिटेल में समझिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो आइए अभी केवल अपना वर्क करेंगे। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है हमको। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, तो हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं बच्चों? तो आप सभी को पता है, हमने पढ़ लिया है, त्रिहा 3। खा त्रिवर्णे ध्वजा शक्तिया सूचका का वर्णः, ठीक है। 3 वर्ण का ध्वजा जो है इसमें, तो कौन सा शक्ति का सूचक है? तो वो है हमारा केशर वर्णः, ठीक है। अशोक चक्रम कस्य गोतकम, अशोक चक्रम किसका घोतक है? धर्मस्य, धर्म, ठीक। अब हमारा त्रिवर्ण ध्वज से कस्य प्रतीक कहा? तो ये स्वाभिमानस्य, स्वाभिमान का प्रतीक है। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 बच्चों, एक वाक्यानि, एक पदेन में हमको उत्तर देना है एक वाक्य में। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचका, श्वेत वर्ण किसका सूचक है? तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचका से बच्चों, तो हम आंसर लिखेंगे पूरा, अस्माकं ध्वजस्य कस्य के स्थान पर लिख देंगे सत्यस्य सूचकः अस्ति, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे प्रश्न नंबर 2, खा, खा है अपना बच्चों, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ पे है? तो अशोक स्तंभ कुत्र की जगह लिख देंगे बच्चों सारनाथे, यहाँ लिखेंगे इसको सारनाथे, ठीक है, सारनाथ में स्थित है। त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम कदा भवति, तो त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को इसको फहरा कर ही हमारा कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है, समारोह किया जाता है, ठीक है। अशोक चक्रे कति अरा, तो अशोक चक्रे कति के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पे चतुर्विंशति अरा, 24 तीलियाँ होती है बच्चों। अब है अपना प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि, रेखांकित पद आधृत्य प्रश्न निर्माण, प्रश्न का निर्माण करना है बच्चों इसमें, उसमें उत्तर दिया हुआ प्रश्न का उत्तर करना है, उत्तर दिया हुआ है प्रश्न लिखना है हमको केवल, ठीक है। तो अस्माकं ध्वजवर्णः विश्व विजयी भवेत, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कहा, ठीक। खा स्वधर्मात् प्रमाद वयम न कुर्याम, तो इसमें आएगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, ठीक है। एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रणा सद्बुद्धे सत्फलम, तो यहाँ आएगा हमारा सद्बुद्धि, ठीक है। ये हमारा इसमें सीधा सीधा इसमें यही आ जाएगा केशाम, ठीक। आगे शत्रुनाम समक्षम विजय सुनिश्चिता भवेत, तो यहाँ आ जाएगा शत्रुनाम की जगह आ जाएगा यहाँ पर केशाम, केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितम भवेत, अर्थात किसके सामने हमारी विजय निश्चित हो जाती है ना, शत्रुनाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत, ठीक। तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। अब है हमारा प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, उदाहरणानुसार समुचित पदई रिक्त स्थानान पूर्यते, इसको हमको सीधी सीधी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है बच्चों। ये शब्द दिए हैं, विभक्ति दी है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, शब्द भी दिया हुआ है, विभक्ति दी हुई है, बस हमको इनका फिल इन द ब्लैंक्स करना है।
इनका फिल इन द ब्लैंक्स करना है जो कि नहीं हुए। ठीक है, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में सबसे पहले हमारी पट्टिका दिया हुआ है यथा, अर्थात उदाहरण के तौर पर पट्टिका का हुआ है, पट्टिका यह, पट्टिका यो, पट्टिका नाम। ठीक है, फिर है हमारा दूसरा वाला क्या है, अग्निशिखा। अग्निशिखा में क्या किया है हमने, अब हमको इसको करना है अग्निशिखायाम दिया हुआ है, हमको करना है अग्निशिखायो, अग्निशिखासु। ठीक, सभा का क्या करना है हमको, अग्निशिखासु, ये हो गया। फिर हमारा ऊर्जायै, ये भी तो है, ऊर्जायै इसमें नहीं है, ओके, इसमें ऊर्जाया नहीं है, एक सेकेंड, इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, एक सेकेंड, अभी हम करते हैं इसको। हाँ, तो अब हमारा अहिंसा, अहिंसाम इसमें दिया हुआ है, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसा, सफलता की, अब इसमें पंचमी विभक्ति हमको लिखना है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है ये सफलता की पंचमी। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमारा द्विवचन, इसकी दी हुई है, तो आपको केवल यही करना है सफलतायाः, सफलताभ्यः, बहुवचन। ठीक है, फिर है सूचिका की तृतीय विभक्ति, सूचिकाभ्याम। ठीक है, सूचिका ये दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। ठीक है बच्चों, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये जो विभक्तियाँ हैं, ये जो लकार हैं, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आते हैं, इनको अलग से टाइम देना पड़ता है, जो कि मैंने आपको दिया है। ठीक है, हमने केवल इसमें ऐसे ही आपको फिल करा दिया है बस, तो इसीलिए आप चैनल पर जाकर आप इस पर चैनल पर एक बार भ्रमण करिए, आपको पूरी ग्रामर बहुत ही डिटेल में और ट्रिक के साथ बताई गई है, और बहुत अच्छे से आप यूँ याद कर लोगे इनको। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनमें थोड़ा सा समय लगता है, तो आप YouTube पर जाकर उनको देखेंगे, आपको इसी चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, पूजा महावर चैनल पर। ठीक, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, इसमें हमको क्या करना है बच्चों, सुचितम मेलनम कृत्वा लिखत, हमको इसका मेल करके इसको लिखना है, हमको मैच करना है बच्चों इसको। ठीक है, मैच करेंगे, चलिए आइए मैच करते हैं। केशर वर्णः, तो केशर वर्ण हम क्या, केशर वर्णः ये शौर्यस्य त्यागस्य। ठीक है, अब दूसरा हमारा है हरित वर्णः, हरित वर्ण किसका बच्चों, बिल्कुल सही, आपने सही बताया, सुषमाय उर्वरताया। ठीक है, तो अशोक चक्रम, अशोक चक्रम किसका, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक। ठीक, और त्रिवर्णे ध्वजः, ये 22 जुलाई 1947। ठीक है, त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, सॉरी रुकिए 1 मिनट, ये नहीं, ये आएगा ये वाला, त्रिवजस्य स्वीकरणम, ये इसमें। ठीक है, और ये हमारा ये। ठीक, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिवर्णे ध्वजा स्वाधीनतः, यस, केशरवर्णः शौर्यस्य, केशरवर्णः शौर्यस्य त्यागस्य, और त्यागस्य, केशरवर्ण शौर्य और वीरता और त्याग की निशानी होती है। ठीक है, हरित वर्णः सुषमाया उवर्त्रया च सूचकः, अशोक चक्रम ये प्रगति और न्याय का सूचक होता है। त्रिवर्ण ध्वजः ये स्वाधीनता, राष्ट्र गौरव, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव है ना, और राष्ट्र का गौरव का सूचक होता है। और त्रिवर्ण स्वीकार, और त्रिवर्ण ये ध्वज को, तिरंगे झंडे को कब स्वीकृत किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो बच्चों नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को, और मुझे आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा, अनुवाद भी आ गया होगा। ठीक है, आप अपना अपना वर्क कर लें, गृह कार्य कर लें, अपना अपना जो भी आपको कार्य दिया गया है स्कूल में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, जब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।